पंजाब में तब्दीली और वजीर आला की छुट्टी का फॉर्मूला क्या? मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो आमने सामने आ गए। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि आसिफ जरदारी सिलेक्टर्स के साथ मिलकर पंजाब में तब्दीली लाना चाह रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ ने साफ इनकार कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले, पंजाब की वजारत आला पर पहला हक हमजा शहबाज का है, इसीलिए तजवीज़ दी थी। अगर नून लीग किसी वजह से हमजा को वजीर आला नहीं बनाना चाहती तो फिर काफ लीग को साथ मिलाकर परवेज इलाही को बनाया जा सकता है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग के रहनुमा राना एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल मरियम नवाज की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। क्या कहेंगे आप? पीडीएम अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ लेकर चलेगी? देखें, जो पीडीएम है वो 10 जमातों का जो इत्तेहाद है उसकी बारहा कोशिश यही होगी कि ऑपोजिशन यूनाइटेड हो, लेकिन जिस तरह पीडीएम के फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई, आपने देखा कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के अंदर गिलानी साहब को बनाया गया, जबकि पीडीएम का कंसेंसस था इस चीज़ के ऊपर कि वो जो है वो पीएमएलएन से होंगे। तो ये जो अगर पीडीएम के फैसलों की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो ऑब्वियसली इश्यूज बनेंगे और वो पार्टी का जो आपस में जो इत्तेहाद है वो भी मुतासिर होगा। लेकिन हम लोग समझते हैं कि यहाँ ये इश्यूज रेज हो गए हैं, कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात हो गए हैं, लेकिन अभी भी अगर पीपल्स पार्टी अपना जो है वो कोर्स करेक्ट करती है तो बेहतरी होगी, पीडीएम के इत्तेहाद के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन राना साहब, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, दोनों जमातों की जानिब से जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, मामलात उस नहज पर जाते हुए नजर आ रहे हैं जहां से वापसी फिर मुमकिन नहीं होगी। तो कोई ऐसा किरदार है दोनों जमातों के दरमियान जो सालिस का किरदार अदा कर सके? वो पीडीएम है, वो प्लेटफॉर्म पीडीएम का है और हम इस पीडीएम के प्लेटफॉर्म में ही अपना जो मुद्दा है या अपना जो केस है वो रखेंगे कि पीडीएम का फैसले की खिलाफ वर्जी की गई, क्यों की गई, जबकि फैसला ये था कि ऑपोजिशन लीडर और इतनी छोटे मकासद के लिए जो है वो खिलाफ वर्जी की। और यही अगर वो इतने वज़िद थे कि गिलानी साहब को ही उन्होंने जो है वो ऑपोजिशन लीडर बनाना है तो वो पीडीएम में कन्विंस करते, अपना केस रखते, वहां बहस होती, हम उनको सपोर्ट कर देते। अगर वो हमें बताते कि वो इतने डेस्परेट हैं कि उन्होंने ये स्पॉट लेना है, ये पोजीशन उन्होंने लेनी है, तो लेकिन राना साहब, पीपल्स पार्टी का मौकिफ ये है कि चेयरमैन सेनेट की हद तक बातचीत हुई थी पीडीएम इजलास में, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हुई थी। देखें, ये तो आपको मौलाना साहब ने भी कहा कि जो पीडीएम के हेड हैं, सरबराह हैं, कि पीएमएलएन जो है वो ऑपोजिशन लीडर का स्पॉट लेगी। तो ये फैसला तो पीडीएम ने किया था। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि कल जैसे मियां साहब ने मौलाना फजल रहमान को ये कहा कि दो टोक फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब इस इत्तेहाद में शामिल रखना है या नहीं रखना, तो इस सिलसिले में क्या मुशावरत हो रही है? ये पीपल्स पार्टी के ऊपर छोड़ा गया है कि वो आप लोगों के साथ चलना चाह रहे हैं या नहीं, या फिर कोई हतमी फैसला अब पीडीएम खुद करेगी? देखिए, पीडीएम का जो इजलास होगा उसमें पीपल्स पार्टी को भी दावत दी जाएगी, बाकी 9 जमातें भी मौजूद होंगी, वहाँ सारे लोग अपने मौक़िफ़ रखेंगे और फिर वही एक वहाँ से ही फैसला निकलेगा। तो वही फोरम है। देखिए, हम लोग तो इस इत्तेहाद के साथ टोटली तौर पे सिंसेयर हैं। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर आइन बहाल होना चाहिए, जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए, मीडिया के ऊपर जो है वो कदर नहीं लगनी चाहिए। तो यही वो प्लेटफॉर्म है और हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान की तारीख की सही रुख पे खड़े हैं, तो जो फैसला पीडीएम करेगी हमें मंजूर हो। राना साहब, पीडीएम की बुनियाद की जो वजह थी वो थी इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना। तीनों जमातों का ये मौक़िफ़ है, आपका, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, मौलाना फजल रहमान का और दीगर जमातों का, कि इमरान खान को इक़्तिदार से हटाना है। तो क्या इस एक पॉइंट एजेंडे के साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं पीडीएम में या नहीं? अब देखिए, पीडीएम का ये एजेंडा नहीं है कि हमने इमरान खान को हटाना है, पीडीएम का ये एजेंडा भी नहीं है कि हमने हुकूमत लेनी है, जिस तरह हम पंजाब हुकूमत ले सकते थे बड़े आराम से, लेकिन हमारा इस सिस्टम के अंदर स्टेट लेना या सिलेक्टर्स के साथ मिलके कोई फैसला करना नहीं है। पीडीएम का मेन जो हदफ है वो ये है कि ये जो निज़ाम है, हाइब्रिड निज़ाम है, ये इस मुल्क को, कौम को डिलीवर नहीं करता
और ये सिस्टम नहीं चल रहा। 73 सालों से हम लोग मुल्क को डबल डिजिट ग्रोथ नहीं दे सके, हम लोग गुर्बत को खत्म नहीं कर सके, हम लोग एक लो ग्रोथ साइकिल के अंदर फंस गए और उसकी वजह यही है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है। तो पीडीएम का ये जो मेन हदफ है, मैं समझता हूँ कि जो भी इससे हटेगा, और हमारी पार्टी समझती है कि जो भी पार्टी इससे निकलेगी या इससे इख्तलाफ करेगी वो अवाम के सामने जो है वो गिर जाएगी और अवाम की सपोर्ट खो जाएगी। ठीक है राना साहब, ये भी फरमाइएगा कि पीडीएम के जो अहदाफ हैं उनमें से कौन से वो अहदाफ हैं जो पीडीएम मुत्तहिद होकर अब तक हासिल कर पाई है, और अब अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो जाती है तो न सिर्फ ये इत्तेहाद कमज़ोर हो जाएगा बल्कि हुकूमती वुज़रा की जानिब से जो बयानबाजियाँ इससे पहले भी की जाती रही हैं कि इन जमातों में अंदर खाने इख्तिलाफात हैं और अब वो इख्तिलाफात तो खुलकर सामने आ गए, तो जो आपके अहदाफ हैं, जो आपकी तहरीक का मकसद है, उसको नुकसान नहीं पहुँच रहा? देखिए, मैं समझता हूँ अगर तो ये गवर्नमेंट जो है डिलीवरी देना शुरू कर दे, अगर ये महंगाई पे काबू कर जाए, इकोनॉमी को बेहतर कर दे, मैनेजमेंट बेहतर हो जाए, फिर तो वाकई तौर पे पीडीएम को एक खतरा लाहक होगा। लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है और ये हुकूमत ने इस मुल्क को, एक आम पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाया, और उसकी वजूहात जो है वो यही है कि आपने पूछा कि कौन सा हमने हदफ अचीव किया है, तो सबसे बड़ा जो हमने हदफ अचीव किया अभी तक पीडीएम ने वो ये है कि हमने अवाम को अवेयरनेस दी है कि ये मुल्क किस तरह चल रहा है, कि किस तरह हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, ये कि सिलेक्टर्स कैसे ये आए, और इस चीज़ का अवाम को अब यकीन हो गया है। और यही मैं समझता हूँ कि ये अचीवमेंट है हमारी, और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी बढ़ेंगे और यही रास्ता है। देखिए, हमें तय करना होगा कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा, और कैसे चलाना है, हर इदारे की क्या दायरा कार है, ये सारी चीजें तय होगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है राना साहब, आप ये नहीं समझते कि आगे बढ़ते बढ़ते अगर 2023 आ जाता है तो ऑटोमेटिकली ये हुकूमत चली जाएगी, आम इंतखाबात का वक्त आ जाएगा, तो इस वक्त जब अब चीजें जो हैं वो इस तरह से होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं जैसा पीडीएम ने सोचा था, तो आप लोग पार्लियामेंट में बैठे जो मसाइल हैं उनको मिल बैठ कर हल करें। गवर्नमेंट भी इसी जानिब इशारा कर रही है, गुज़िश्ता दिनों इस तरह के बयानात भी आए थे, खुसूसी तौर पर इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से भी गवर्नमेंट ने आप लोगों को वेलकम किया है। देखिए, अभी इस वक्त तो जो है हमारी ये कोशिश थी कि हम रेजिग्नेशंस के साथ लॉन्ग मार्च करें, वो फैसला मुलतवी हो गया है इस बेसिस पे कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सीईसी के अंदर जो है वो राना एहसान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता होने की वजूहात की बिना पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास होगा जिसमें पीपल्स पार्टी को भी दावत दी जाएगी और उसके बाद मज़ीद फैसले किए जाएंगे। राना साहब, ये बता दीजिए कि अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो क्या आपकी जमात उसको सपोर्ट करेगी? मेरे ख्याल से राना साहब का कुछ इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है और कोशिश करेंगे कि उसे फिक्स कर सकें। राना साहब हमसे बात कर रहे हैं। पीडीएम में जो इख्तिलाफात है वो कल खुल के सामने आ गए हैं। मरियम नवाज़ की जानिब से कल मीडिया से गुफ्तगू की गई और उसके बाद हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुतादिद जो पॉइंट्स हैं इस तरह के दिए गए तो कि दोनों जमातों के जो इख्तिलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन इससे अगर पीडीएम की बात की जाए तो पीडीएम की जो नुमाइंदा जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, उनका यही कहना है कि इजलास होगा, मुशावरत की जाएगी और उसके बाद मिल बैठकर ये फैसला किया जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। पीपल्स पार्टी अब तक इस बात पर भी बजिद है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएं और इस्तीफों के बगैर ही लॉन्ग मार्च किया जाए। ताहम दीगर जमातों का ये कहना है कि जब तक इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे लॉन्ग मार्च का कोई मकसद नहीं रह जाता। नवाज शरीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो मियाँ साहब ने भी कल जरदारी से रब्ता करने की कोशिश की लेकिन साबिक सदर से रब्ता नहीं हो पाया। इस तमाम तर सूरत हाल पर राना एहसान साहब हमसे बात कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया।